नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो भारत में एयरपोर्ट है उन पर जो टर्किश कंपनी सर्विस दे रही थी वो अब नहीं दे पाएगी। सुरक्षा कारणों से इस पर रोक को हाई कोर्ट ने सही माना है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला दे दिया है। केंद्र सरकार ने 15 मई 2025 को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS इसके जरिए सेलेबी और उसकी सहयोगी कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी और तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को आज यानी 7 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कंपनी ने अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से सेलेबी को मंजूरी रद्द की थी। अब ये क्या है सेलेबी एविएशन, दरअसल कौन है और भारत में इसका काम क्या है? तो ये तुर्की की कंपनी है जो हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विसेज देती है। यानी ये कंपनी हवाई जहाज़ों की लैंडिंग, पैसेंजर्स की हैंडलिंग, सामान की लोडिंग, अनलोडिंग और कार्गो मैनेजमेंट जैसे काम करती है। अब कंपनी के दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर जैसे 9 बड़े हवाई अड्डों पर ऑपरेशंस थे। कंपनी हर साल करीब 58,000 फ्लाइट्स और 5.4 टन कार्गो को हैंडल करती थी। इसके 14,000 कर्मचारी भारत में काम करते थे और सभी भारतीय हैं। 1958 में स्थापित सेलेबी एविएशन दुनिया भर में 70 स्टेशनों पर काम करती है और इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द क्यों कर दी गई? तो ये केंद्र सरकार ने 15 मई 2025 को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS इसको सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। इसका कारण नेशनल सिक्योरिटी बताया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में तनाव बढ़ा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत की कार्रवाई की निंदा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से भारत सरकार ने तुर्की से जुड़ी कंपनियों पर शक जताया था। उनकी इंटीग्रिटी पर शक, उनकी ईमानदारी पर शक और उनकी वफादारी पर शक। कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया है कि सेलेबी का तुर्की के राष्ट्रपति की बेटी सुमई एर्दोगन से कनेक्शन हो सकता है। जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनकी बेटी का नाम है ये। हालांकि सेलेबी ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि सरकार को खुफिया जानकारी मिली थी जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खास मामला बताया था। अब कोर्ट ने दलील क्या दी है? तो याचिका जो दायर करता था उसको कहा कि सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना सुनवाई के और बिना ठोस वजह के उनकी मंजूरी रद्द की, जो गलत है। उन्होंने भारतीय इकाई पूरी तरह भारतीय कंपनी है और इसके सभी कर्मचारी भारतीय हैं। कंपनी ने बताया कि वो 17 साल से भारत में बिना किसी दाग के काम कर रही थी और अचानक मंजूरी रद्द करने से उसके 3,791 कर्मचारियों की नौकरी और निवेशकों का पैसा भरोसे का खतरे में पड़ गया है। और उन्होंने साफ किया कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन की बेटी सुमई एर्दोगन या उनकी कंपनी बाइकर जो ड्रोन बनाती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो ड्रोन बनाती है उनकी लड़की की कंपनी
और वो ड्रोन पाकिस्तान को दिए जाते तो लेना देना हो गया। और क्या लेना देना, धनिया थोड़ी लोगे तुम। अरे तुमने धनिया लेना है तो बताओ, मैं भेज देता हूँ धनिया, धनिया लोगे? तो इसमें सैलिबी के मुख्य वकील जो है रोहतकी, उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कुछ जानकारी सीलबंद लिफाफों में कोर्ट को दी थी जो सैलिबी को नहीं दिखाई गई। जरूरत भी नहीं है दिखाने की। जो दुश्मन देश के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है, जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें कहा गया 7 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस सचिन दत्ता ने सैलिबी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है और इस तरह के फैसले को कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा बेटर सेफ देन सॉरी, यानी सावधानी बरतना ही बेहतर है। और जस्टिस दत्ता ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के सुरक्षा से जुड़े फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है क्या? सरकार को पहले नोटिस देना जरूरी था। कोर्ट ने सरकार की दलील को माना। खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला राष्ट्रीय हित में था और हम राष्ट्रीय हित में है। हम सरकार का समर्थन करते हैं। जूते मारो और इस कंपनी को बाहर निकालो हिंदुस्तान से, धक्के दे के निकालो बाहर, मुंह पर थूक दो इसके तुर्की के। और इस फैसले का सैलिबी और हवाई अड्डों पर क्या असर हुआ? तो भारत में कारोबार को झटका लग गया भाई साहब। ये हलाला मीट तो है नहीं, झटका मीट हो गया ये। और ऑपरेशन बंद हो गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत 9 हवाई अड्डों ने सैलिबी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। उदाहरण के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIAL ने सैलिबी की सब्सिडरी सैलिबी नास एयरपोर्ट सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। नई कंपनियां दिल्ली में बर्ड फ्लाइट सर्विसेज, एयर इंडिया, SATS, बेंगलुरु में ग्लोब ग्राउंड इंडिया, कोच्चि में इज़ाइल जैसी दूसरी कंपनियों ने ग्राउंड हैंडलिंग का जिम्मा संभाल लिया। मुंबई में इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज को 24 घंटे में नियुक्त कर दिया गया। कर्मचारी सैलिबी के 14,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। पड़ गई तो जाओ भाड़ में, हमें क्या लेना देना, मरो खपो जाओ, भागो यहाँ से। और हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को नहीं निकालेगी। और सैलिबी ने दिल्ली के अलावा बम्बई हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई 10 जुलाई को होनी है। अब सैलिबी कर क्या सकती है? कुछ नहीं कर सकती। धनिया की खेती कर ले, धनिया सारे विश्व में बिकता है, और धनिया बेच, खेती कर धनिया बेच। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सैलिबी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोर्ट आमतौर पर सरकार के साथ ही रहती है। ये मूर्ख आदमी है, पता ही नहीं है इनको कुछ भी। ये धनिया की खेती करने लायक है। मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, धनिया की खेती कराओ और अपने राष्ट्रपति को बोलो जमीन ले ले, क्योंकि मालिक है वो तो देश का, और धनिया की खेती करे और धनिया बाहर भेजे। तो सैलिबी की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में 10 जुलाई को सुनी जाएगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इसका आधार बनेगा। नए देशों में कारोबार सैलिबी को भारत में ऑपरेशन बंद करने पड़ सकते हैं, जिसके बाद वो दूसरे देशों में अपने बिजनेस पर फोकस कर सकता है। 1958 में स्थापित कंपनी दुनिया भर में 70 स्टेशनों पर काम करती थी। सैलिबी एविएशन तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री में पहली निजी स्वामित्व वाली ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस कंपनी है। यह ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 1958 में स्थापित कंपनी आज दुनिया भर में 70 स्टेशनों पर काम करती है। इसकी सर्विसेज में व्हील चेयर सपोर्ट, रैम्प सर्विसेज, पैसेंजर कार्गो हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, ब्रिज ऑपरेशंस, लाउंज मैनेजमेंट और एयरक्राफ्ट कीलिंग आदि शामिल है। और सैलिबी भारत में दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा सहित 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देता है और कार्गो वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अब जो है सैलिबी ने कहा था कि वो तुर्की की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मंजूरी रद्द होने के बाद सैलिबी एविएशन ने कहा था, हम किसी भी मानक से तुर्की की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कॉरपोरेट गवर्नेंस
ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से पालन करते हैं। किसी भी विदेशी सरकार या व्यक्तियों के साथ हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। कंपनी ने कहा कि हमें विश्वास है कि फैक्ट, ट्रांसपेरेंसी और कॉमन सेंस मिस इन्फॉर्मेशन पर विजय प्राप्त करेंगे। ये ग्लोबली ऑपरेटेड कंपनी है। कंपनी में कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, यूएई, पश्चिमी यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों की 65% हिस्सेदारी है। अब है तो है, मैं तो कह दिया भाई साहब, अपने राष्ट्रपति को बोलो वो धनिये की खेती करे अपने देश के अंदर, तुर्की में धनिये की खेती करे, पाकिस्तान में भेजे और ड्रोन के साथ भेजे और ड्रोन के ऊपर लाद के ले जाए और पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, उड़ान क्षेत्र, वहाँ जाके धनिये की बोरियां नीचे गिरा दे। बस आपको पेमेंट आपके घर में मिल जाएगी, पाकिस्तान दे ही देगा। आपका तो पक्का यार है, यार मेरा यार मेरी ज़िंदगी। तो बस अपने यार के पास जाओ, धनिया की खेती करो, धनिया बेचो और विश्व में सारे देशों को धनिया बोने के बाद जब पक जाए तो उसको बेचने का काम करो। आपके बस की नहीं है किसी देश में काम करना, क्योंकि आप दुश्मन देश का साथ खड़े हो जाते हो। तो मूर्खों की कमी नहीं, हर शाख में उल्लू बैठा है। तो हम मानते हैं कि तुर्की ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तो पैर काट लो, हमें बड़ी खुशी होगी। हम तो तालियां बजाने वालों में हैं, हम तालियां बजाएंगे अगर आपका पैर कट जाता है तो आपको, जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरे विचारों के बारे में बिल्कुल स्पष्टता पता है कि देशभक्ति में सर कटाना ये जन्म से ही सीखा है हमने और किसी दुश्मन देश की हम परवाह नहीं करते। हम जूती की नोक पर रखते हैं ऐसे देश को, भले ही वो कोई भी देश हो। हम किसी को इतना सर पर नहीं चढ़ाते कि वो हमारे सिर पर आकर ताथैया करे, हम उसको करने नहीं देते, हम उसको नीचे गिरा देते हैं और पैरों में रौंद देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपको कैसे लगते हैं, आप सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स भी देखा करें और उसमें जाकर कमेंट किया करें। और आपका कमेंट करना कि क्या हम ये कह रहे हैं जो ये ठीक है या गलत है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। पर हम किसी भी दुश्मन देश की कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उनकी ईमानदारी पर हम शक करेंगे, उनकी इंटीग्रिटी को डाउटफुल हो गई है। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और उससे हमें उत्साह मिलता रहता है। जब आप रोज़ रोज़ सब्सक्राइबर की गिनती बढ़ती है तो हम दुगने उत्साह से अपना काम को अंजाम देते हैं। और हमारा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उससे ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।